जय हिंद दोस्तों। मैं विवेक आपका अपने यूट्यूब चैनल BSM फाउंडेशन यानी विवेक सर मैथ्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आज आपके लिए ले आ गया हूं बायोलॉजी यानी साइंस का पार्ट 2, जो कि मैंने कल पार्ट 1 में 201 क्वेश्चन करवाए थे। आज पार्ट 2 में मैं फिर से आपके लिए 200 क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, जिससे आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आइए हम आगे वीडियो को बढ़ाते हैं प्लीज़। और ये वीडियो हमारे SSC GD, बैंक, रेलवे और भी यूपी की अन्य परीक्षाओं और सभी कंपटीशन एग्जाम इंटरमीडिएट के लिए यूजफुल है, तो प्लीज़ इसको कृपया ज़रूर देखें। पहला प्रश्न आता है कि कुछ रेगिस्तानी छिपकली अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। काय के लिए जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन की मदद मिलती है। डायनासोर थे। डायनासोर क्या थे? मेसोजोइक सरीसृप यानी मेसोजोइक सरीसृप प्रजाति के थे। अगला क्वेश्चन आता है, किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? जो गिरगिट होती है वो किसकी उपस्थिति के कारण रंग बदलती है? तो गिरगिट वर्ण की लवक के कारण क्या करती है? गिरगिट रंग बदलती है। वर्ण की लवक के कारण गिरगिट क्या करती है? रंग बदलती है। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है, यानी विशालतम जीवित पक्षी क्या है? शुतुरमुर्ग है। पृथ्वी का सबसे बड़ा विशालतम पक्षी क्या है? शुतुरमुर्ग है। आगे आता है, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है? स्तनधारी। क्या है? स्तनधारी। जो डुगोंग नामक समुद्री जीव है जो क्या है? स्तनधारी है। ये विलुप्त होने की प्रजाति है। आगे आता है, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है, तो क्या है? कीवी। कौन है? कीवी। आगे आता है, आर्कियोपेटेरिक्स है। आर्कियोपेटेरिक्स है जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। अगला क्वेश्चन आता है, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में पेंगुइन चिड़िया पाई जाती है। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पर पाई जाती है? अंटार्कटिका में पेंगुइन चिड़िया पाई जाती है। सबसे बड़ा उड़ने में समर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से उड़ता है वह कहलाता है ऑस्ट्रिच। क्या कहलाता है? ऑस्ट्रिच। आगे आता है, पावो क्रिस्टेसन किसका वैज्ञानिक नाम है? पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का। मोर का नाम क्या है? पावो क्रिस्टेसस। पावो क्रिस्टेसस किसका नाम है? मोर का नाम है पावो क्रिस्टेसस। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है वो क्या है? गुंजन पक्षी। क्या है? गुंजन पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। स्तनधारी की पहचान है कि स्तनधारी के हृदय में कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है। कंटक चूहा। जो कंटक चूहा है वह खतरे के संकेत के समय क्या होता है? गेंद की भांति हो जाता है। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं। यूरिक अम्ल। क्या है? यूरिक अम्ल। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन आता है कि हरित ग्रंथियां संबंधित हैं। हरित ग्रंथियां किससे संबंधित हैं? उत्सर्जन से संबंधित है। हरित ग्रंथियां संबंधित हैं उत्सर्जन से। कूटक किसमें नहीं पाया जाता? कूटक बतख में नहीं पाया जाता। जो कूटक कील होता है ना वो बतख में नहीं पाया जाता है। डायनोसारस थे। डायनोसोरस क्या थे? सरीसृप जो लुप्त हो गए हैं। सरीसृप थे जो क्या हो गए हैं? लुप्त हो गए हैं। रक्त में प्रति स्कंदन पदार्थ कौन सा है? रक्त में प्रति स्कंदन पदार्थ क्या है? हेपेरिन। हेपेरिन है प्रति स्कंदन पदार्थ जो इसको जमने में सहायता करता है ब्लड को, उसी के बारे में बताया गया। हेपेरिन वही होता है। हेपेरिन से ब्लड क्या होता है? क्लॉट होता है। आगे आता है, आर्कियोपेटेरिक्स किन वर्गों की
प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो ये है सरीसृप और पक्षियों के बीच की योजक क्या है? कड़ी है। आर्कियोपेटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? सरीसृप और पक्षी। किस समूह के जीवों का डूबने से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? किसका है? डायटम का। किसका है? डायटम का। अगला क्वेश्चन आता है, मैमथ पूर्वज हैं। हाथी के पूर्वज कौन थे? मैमथ। फीरोमोन्स पाए जाते हैं। फीरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? कीटों में। फीरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? कीटों में। फीरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? कीटों में। आगे आता, भारत में सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। भारत में सबसे बड़ी मछली क्या है? व्हेल शार्क। अगला क्वेश्चन आता है, प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? गोरिल्ला। प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? गोरिल्ला। पांडा भी उसी कुल का है जिसका है भालू। पांडा किस कुल का है? जिस कुल का क्या है? भालू है। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? वातक तंत्र से। किससे करते हैं? वातक तंत्र से अधिकतम कीट क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, जिससे आपके पास इसी प्रकार से वीडियो मिलती रहेंगी। आगे आइए, अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन बनता है कि टाइफाइड पैदा किया जाता है, जो टाइफाइड रोग है वो पैदा किया जाता है तो साल्मोनेला टाइफी द्वारा। साल्मोनेला टाइफी द्वारा। साल्मोनेला टाइफी द्वारा टाइफाइड पैदा किया जाता है। साल्मोनेला टाइफी द्वारा टाइफाइड पैदा किया जाता है। बीसीजी प्रतिरक्षण होती है, तो बीसीजी टीबी के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, टीबी की फुल फॉर्म है ट्यूबरक्लोसिस का, के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में ऊर्जा का क्या स्रोत है? वसा। क्या है स्रोत? वसा। अगला आता है, रक्त का थक्का बनाने में निम्नलिखित में से रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो विटामिन के क्या है? रक्त का थक्का बनाने में क्या करता है? मदद करता है। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त होता है? जो तपेदित होता है, जिसको ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, टीबी के विरुद्ध क्या करता है? बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बैसिलस क्लोरस ग्रीन। मानव शरीर संरचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन होते हैं। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? जो यकृत होता है, लीवर के संक्रमण, क्योंकि पीलिया में यकृत क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? फेफड़ों को। जो निमोनिया रोग होता है ये मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया किसको प्रभावित करता है? फेफड़ों को। अगला आता है, पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? एमनीसिया। एमनीसिया द्वारा पूर्ण स्मृति लोप को किस द्वारा जाना जाता है? तो एमनीसिया द्वारा जाना जाता है। कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती? फ्लू। फ्लू बीमारी क्या है? बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है। अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो हीमोग्लोबिन। अरक्तता यानी रक्त अल्पता वगैरह, जैसे एनीमिया रोग, इसमें किसकी? हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। चेचक या स्मॉल पॉक्स होने का कारण है वेरिओला वायरस। वेरिओला वायरस से क्या होता है? चेचक, स्मॉल पॉक्स होने का कारण होता है वेरिओला वायरस। वेरिओला वायरस। वेरिओला वायरस। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? ट्यूबरक्लोसिस। जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, जो किसके द्वारा फैलता है? वायु के द्वारा फैलता है। अन्य एक समृद्ध स्रोत होते हैं। अन्य एक समृद्ध स्रोत होते हैं स्टार्च के। किसके होते हैं? स्टार्च के। अगला क्वेश्चन बनता है कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटॉप हैं। तो कौन है? आइसोटॉप
कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप्स कौन है? कोबाल्ट 60। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है कौन है? कार्बोहाइड्रेट। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत कौन है? कार्बोहाइड्रेट। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। आगे आइए। पीत ज्वर संचारित किया जाता है एडेनिन द्वारा। पीत ज्वर संचारित किया जाता है किसके द्वारा? एडेनिन द्वारा। पीत ज्वर संचारित किसके द्वारा किया जाता है? एडेनिन द्वारा। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाली विटामिन है, जो संक्रमण को रोकने में मदद करती है वो क्या है? विटामिन ए। जो विटामिन ए है वो संक्रमण के रोकने में क्या करती है? मदद करती है। आगे आता है ईसीजी। ईसीजी का आपको बताना है फुल फॉर्म। चलिए, ईसीजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसे कार्डियो किसके लिए? ये पूछा जाता है कि ईसीजी बीमारी किससे संबंधित है। जो ईसीजी बीमारी है वो किससे संबंधित होती है? ईसीजी बीमारी होती है हार्ट। ईसीजी बीमारी किससे संबंधित होती है? हार्ट से संबंधित होती है। अगला प्रश्न आता है, कौन सा रोग रक्तदान द्वारा फैलता है? जो टाइफाइड रोग है वो किसके द्वारा फैलता है? टाइफाइड रोग किसके द्वारा फैलता है? रक्तदान द्वारा टाइफाइड रोग फैलता है। अगला क्वेश्चन आता है कि विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है अरक्तता। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में क्या होता है? अरक्तता होता है। B6 की कमी से पुरुष में होती है अरक्तता यानी एनीमिया। पीलिया एक प्रतीक है। पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का क्या है? एक प्रतीक है। पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। अगला क्वेश्चन आता है, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। चेचक के प्रति समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरोधी जीवित प्रतिरक्षियों का। अगला क्वेश्चन आता है, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस। प्लीज़ फ्रेंड, यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे आप हमारे बीच में जुड़े रहें और आपकी सफलता सुनिश्चित रहे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पारिस्थितिकीय संतुलन कौन एक प्रमुख कारण है? वन उन्मूलन। क्या है? वन उन्मूलन। अगला प्रश्न है ताल पारिस्थितिकीय तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है उत्पादों किस पर निर्भर करती है? उत्पादों और उपभोक्ताओं पर। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है। प्रकृति के संतुलन को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है मानव गतिविधियाँ। क्या है? मानव गतिविधियाँ। क्या है? मानव गतिविधियाँ। वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। वैश्विक विरासत का वन कौन माना जाता है? वैश्विक विरासत का वन कौन माना जाता है? पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। जो सुंदरवन डेल्टा है ये विश्व विरासत के वन माने जाते हैं। विश्व विरासत के क्या माने जाते हैं? वन माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, वह बैंगन जो वनस्पति को बैंगनी रंग के दुष्प्रभाव से बचाता है तो उस बैंगन का नाम क्या है? उस बैंगन का आपको नाम बताना है। तो उस बैंगन का नाम हमने यहाँ पर कर दिया है इस बॉक्स में, फाइकोसाइनिन। क्या है? फाइकोसाइनिन। अगला क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों जो कि विश्व में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? जैव विविधता अमेजन वर्षा वन जो कि ब्राज़ील में है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? जैव विविधता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन बनता है कि पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकीय तंत्र में चक्रण को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है। तो क्या कहते हैं? जैव भूरासायनिक चक्र।
पारिस्थितिकीय तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भूरासायनिक चक्र। जैव भूरासायनिक चक्र। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध था? वन कटाई के विरुद्ध था चिपको आंदोलन। बहुगुणा को आप लोग जानते होंगे, सुंदर बहुगुणा उन्हीं चिपको आंदोलन से संबंधित थे। अगला आता है कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। इको मार्क उन भारतीयों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति क्या हो? पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ओजोन इतनी सांद्रता या संकेंद्रण पर गंभीर फुसफुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तो वो कितने करती है? 9 कितने पे करती है? 9.9 ppm 9.0 ppm 9.0 ppm कितने में करती है? 9.0 ppm में। विश्व का अगला क्वेश्चन बनता है कि विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है। तो सबसे अधिक तेजी से कौन बढ़ता है? जल पादप। आपको बताना है सबसे अधिक तेजी से क्या बढ़ता है? जल पादप का नाम क्या है? हायासिंथ। क्या है? जल हायासिंथ। अगला क्वेश्चन आता है कि यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी उनकी कमी के कारण मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब पादप मरेंगे तो क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी। तो जीव भी ऑटोमेटिक मर जाएंगी। अगला क्वेश्चन आता है कि जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं, क्या कहते हैं? सौ-स्थाने। क्या कहते हैं? सौ-स्थाने। अगला था अत्यधिक वन उन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है। तो क्या है? मृदा अपरदन। अत्यधिक वन उन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है तो वो उसका नाम क्या है? मृदा अपरदन। अगला क्वेश्चन आता है कि चारण आहार श्रृंखला के आधार पर तल में जीव होते हैं। तो क्या होते हैं? तल में जीव क्या होते हैं? आपको बताना है। चारण आहार श्रृंखला के आधार पर तल में जीव होते हैं तो क्या होते हैं? उत्पादक। क्या होते हैं? उत्पादक। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। कौन है? नीरी। अगला आता है मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव पड़ता है? कि मैंग्रोव वनों के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। तो वो कहलाता है इकोटोन। क्या कहलाता है? इकोटोन। अगला प्रश्न आता है कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय पदछाव। अगला क्वेश्चन आता है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने। किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। मनुष्य में अगला क्वेश्चन आता है मनुष्य में एपोप्टोटिक्स खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो किससे होता है? यकृत। ये कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। अगला प्रश्न आता है मिनी माता रोग का कारण है पारा Hg। क्या है? पारा Hg मरकरी। आता है आनुवांशिक रोग में कौन यौन संबंधी है? तो हीमोफीलिया। क्या है? हीमोफीलिया यौन संबंधी है। अगला आता है जापानी एनसेफेलाइटिस का कारक है विषाणु। जापानी एनसेफेलाइटिस का कारण क्या है? विषाणु यानी वायरस। अगला प्रश्न आता है दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्ति के लिए अपोहन का
कार्य किया जाता है, इनमें निहित प्रक्रम है परासरण। क्या होता है? परासरण। क्या है? परासरण। अगला क्वेश्चन आता है EEG। हमने अब पहले आपको बताया था ECG, जिसका सी का अर्थ क्या था? कार्डियक। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ तो ये हार्ट से संबंधित था, लेकिन अब आप लोगों के बीच में क्या आ गया है? EEG से किस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है? तो किसकी होती है? मस्तिष्क की। EEG से क्या लगाया जाता है? मस्तिष्क। अगला प्रश्न आता है कैसीन दुग्ध होता है या होती है? कैसीन में क्या होता है? प्रोटीन। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? आयोडीन तत्व की कमी के कारण क्या हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो लैक्टोज की उपस्थिति के कारण क्या होता है? दूध में मिठास आ जाती है। सूअरों को मानव हियासी क्षेत्रों में दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? जापानी एन्सेफेलाइटिस। जापानी एन्सेफेलाइटिस। अगला क्वेश्चन आता है कि घात करो और छिप जाओ नाम से विषाक्त विषाणु है। घात करो छिप जाओ नाम से RSV विषाणु है कि घात करो छिप जाओ। RSV नाम से फेमस विषाणु कौन है? कि घात करो और छिप जाओ। अगला प्रश्न आता है कि चिकित्सीय परामर्श देते हैं कि हमें अपने भोजन वनस्पति घी अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। क्योंकि तेल में क्या होती हैं? असंतृप्त वसाएं होती हैं। कोलेस्ट्रॉल है जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। अगला क्वेश्चन आता है कि वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी और टोकोफेरॉल विटामिन ई होता है। अगला प्रश्न आता है एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन क्या लेना चाहिए? प्रोटीन लेना चाहिए। अगला प्रश्न आता है एनोसिमिया कहते हैं। एनोसिमिया जो घ्राण संवेदना की कमी को क्या कहते हैं? एनोसिमिया कहते हैं। अगला प्रश्न आता है शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। नहीं, शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है जो किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है जो किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। आगे आता है न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं, इनमें होते हैं पोषक और औषधीय प्रभाव। अगला आता है कि दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण है? दूध का धवल रंग कैसीन की उपस्थिति के कारण है। गाय का पीला दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण है। अगला प्रश्न बनता है कि बच्चों में अंगों की हड्डियां मुड़ जाती हैं, यदि कमी है तो किसकी कमी के कारण? विटामिन डी की कमी के कारण। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। विटामिन बी का अन्य नाम है। विटामिन बी का यानी वैज्ञानिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 कैलोरी। 4000 किलो कैलोरी। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का नाम है। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का नाम है। विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामिन। अगला प्रश्न आता है कि विटामिन जो खट्टे फलों में
फलों में जो विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, वो होता है विटामिन सी। क्या है? विटामिन सी। विटामिन सी का विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या होता है? आंवला होता है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है। अगला क्वेश्चन आता है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो वो क्या होता है? विटामिन सी ही होता है जिसकी कमी के कारण रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस कार्बनिक अम्ल। चलिए आ गया वही क्वेश्चन, एस कार्बनिक अम्ल है विटामिन सी का रासायनिक नाम। क्वेश्चन बनता है, अगला क्वेश्चन है, किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन क्या है? विटामिन डी। किससे प्राप्त होता है? सूर्य से। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो विटामिन डी। क्या उत्पन्न होता है? विटामिन डी। आगे आता है कि विटामिन डी अगला क्वेश्चन है कि प्रातःकालीन धूप हो गया, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता विटामिन डी की पाई जाती है? विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई में विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? ये होता है महत्वपूर्ण लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, क्योंकि लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में विटामिन ई विशेषता, जैसे महिलाओं में बांझपन, इसी विटामिन ई की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन आता है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील है? विटामिन के। जो रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के, हेपेरिन और विटामिन के। अगला क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के से रक्त का थक्का बनता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के से मानव शरीर में रक्त का थक्का बनता है। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? विटामिन ए का। किसका संबंध है? विटामिन ए का। जो नेत्र संबंधी रोग होते हैं उनमें कौन सी विटामिन का उपयोग होता है? विटामिन ए का। रतौनी वगैरह भी विटामिन ए से होती है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन बी। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो उसका नाम है विटामिन बी। विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है? रतौंधी। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी निकल जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि गोल्डन धाव में सर्वाधिक मात्रा में जो गोल्डन राइस होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने इसका प्रयोग किया था। जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? अरस्तु। कौन जाने जाते हैं? अरस्तु। आइए हम आपको ग्राफ बताते हैं। जो साइंस है जीव बायोलॉजी, इसको दो भागों में बांटा गया, जूलॉजी, बॉटनी। तो उनमें से जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। अगला प्रश्न आता है, अंतिम पेज है, बस थोड़ी देर और जुड़े रहिए। इसके बाद में आपके 2 या 3 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए। आप कोई भी एग्जाम दे लेना, हर एग्जाम के लिए आपके 2 या 3 नंबर पक्के हो गए हैं। संतुलित आहार में सन्निकटता क्या होना चाहिए? 1/5 प्रोटीन होना चाहिए, 1/5 वसा होना चाहिए और 3/5 क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। अगला प्रश्न आता है, पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? देखो, पौधों में जो स्टार्च, पौधों में किसके रूप में होते हैं? स्टार्च के रूप में। वही क्या जंतु में किसके रूप में होते हैं? तो ग्लूकोज के रूप में। अपन लोगों में ग्लूकोज के रूप में होते हैं और पौधों में किसके रूप में होते हैं? स्टार्च के रूप में। दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण क्या होता है? दिल का दौरा। रक्त में रक्त आपूर्ति के कारण क्या होता है? दिल का दौरा होता है। कहाँ काम करने वाले व्यक्ति को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? कोयला की खान में काम करने वाले लोगों को क्या हो जाता है? ब्लैक रंग रोग हो जाता है।
दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था? सबसे पहले चला था जापान। कहाँ चला था? जापान। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। अगला क्वेश्चन आता है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध रखता है? तो इटाई रोग से जो कैडमियम है किससे संबंध रखता है? इटाई रोग से। काला जार का रोग वाहक कौन है? सिकटा मक्खी काला जार का क्या है? रोग वाहक है काला जार का। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? लुई पाश्चर ने। किसने किया था? लुई पाश्चर ने। अगला आता है, श्वेत फुस्फुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। श्वेत फुस्फुस रोग पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है, तो वो है जीडोबुडिन। जीडोबुडिन यानी AZ2 आता किसकी? एड्स विषाणु के सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है। अगला क्वेश्चन आता है, जिस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है वो क्या है? वायरस। क्या है? वायरस है। अगला क्वेश्चन आता है, एस्बेस्टॉस के कारण होने वाला प्रमुख रोग क्या है? एम्फेसेमा। अगला क्वेश्चन आता है, इस स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है क्या है? आंवला, क्योंकि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। बीएमडी परीक्षण किया जाता है किस चीज़ की पहचान करने के लिए? ओस्टियोपोरोसिस के लिए किया जाता है। एड्स होता है, एड्स रोग किसके कारण होता है? विषाणुओं के कारण क्या होता है? एड्स रोग होता है। किसके? विषाणु के कारण। विषाणु के कारण क्या होता है? एड्स रोग होता है। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं सिरोसिस से। किससे मरते हैं? सिरोसिस से। सरल गलगंड या घेंघा किसको करने वाली बीमारी है? थायराइड ग्रंथि को। किसको करती है? थायराइड ग्रंथि को, आयोडीन की कमी के कारण। मलेरिया का संक्रमण चरण है बीजाणुक या स्पैरोजोइट। मलेरिया का संक्रामक चरण है बीजाणुक या स्पैरोजोइट। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा कवकीय रोग है? एक्जिमा। एक्जिमा क्या है? एक कवकीय रोग है। अगला क्वेश्चन आता है, छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती है डीएनए विषाणु द्वारा। काली मौत यानी ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? प्लेग को क्या कहते हैं? काली मौत या ब्लैक डेथ कहते हैं। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। जो मनुष्य में आरबीसी WBC प्लेटलेट्स पाई जाती है, तो उसी में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का समृद्ध स्रोत क्या है? समृद्ध स्रोत क्या है? गाजर। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, किस में रहता है? यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए संचित कहाँ रहता है? यकृत में। विटामिन बी का नाम क्या है? थायमीन। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन बी का नाम है थायमीन। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। आ गया था, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो B12 में क्या होता है? विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट होता है। तो आइए आज हम अपने जो पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप पार्ट 2 देख रहे हैं तो प्लीज़ जाके 1 देखिए। आपके 2 या 3 क्वेश्चन हर विषय के लिए कंप्लीट बिल्कुल साइंस के डाल दिए हैं। अब इसके बाहर कुछ नहीं, साइंस के आपके यहीं से क्वेश्चन आएंगे सारे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यदि आपको आगे बढ़ना है तो आप हमारी कुछ मदद करिएगा, जिससे आपकी भी और लोग मदद करेंगे। आप 3 लोगों की मदद करिएगा, भगवान आपका भला करेगा। चलिए, धन्यवाद। आप